प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डालिया के यूनिट 3B की पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लोर द पोयम। पोयम में से ढूंढिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट शुड कंट्रीमैन स्ट्राइव टुवर्ड्स। पोएट के अनुसार देशवासियों को किसके लिए प्रयास करना चाहिए? According to the poet, countrymen should strive towards perfection. पोएट के अनुसार देशवासियों को परफेक्शन की तरफ प्रयास करना चाहिए। मतलब उन्हें इतना प्रयास करना चाहिए कि वो किसी भी काम में परफेक्ट हो जाए, उनसे गलती नहीं हो। They should work hard to reach their goal. अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन, नेम 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोयम। कविता में कवि अपने देशवासियों में कौन सी 2 गुणों को देखने की इच्छा व्यक्त करते हैं? The poet wishes to see fearlessness, निडरता, and truthfulness, सत्यनिष्ठा, in his countrymen in the poem. कवि चाहते हैं कि उनके देशवासी निडर बने और वे सत्यवादी रहे, सच्चाई की राह पर चले। What does the poet mean by ever widening thought and actions? बच्चों, पोयम में एक लाइन आई है, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इन टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन मीन्स ब्रॉड थिंकिंग, बड़ी सोच, हार्ड एंड सिंसियर वर्क, लगातार कड़ी मेहनत करना। कवि चाहते थे कि उनके देशवासी खुले विचार वाले हो, नए नए विचारों को एक्सेप्ट करे, पुरातनपंथी विचारों को पकड़कर नहीं बैठे, खूब मेहनत करे और अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाए। What kind of a heaven does the poet pray for his nation? हेवन का मतलब स्वर्ग। कवि अपने देश को किस तरह का स्वर्ग बनाने की बात करते हैं? द पोएट प्रेज टू द गॉड फॉर ए हेवन ऑफ फ्रीडम फॉर हिज कंट्री। तो कवि अपने देश को स्वतंत्रता का स्वर्ग बनाने की बात करते हैं। वेयर ऑल कंट्रीमैन शुड बी फियरलेस, जहां सभी देशवासी निडर रहें, ट्रूथफुल, सच्चाई का साथ दे, नॉलेजेबल, ज्ञानी हो, हार्ड वर्किंग, कड़ी मेहनत करने वाले हो, परिश्रमी हो, एंड ओपन माइंडेड और खुले दिल वाले हो। Whom do you think the poet addresses as father in the last line? बच्चों, लास्ट लाइन जो पोएम की है, My father let my country awake, तो यहां पर फादर पोएट ने किसे कहा है? द पोएट एड्रेसेस गॉड एज फादर इन द लास्ट लाइन। तो कवि ने यहां पर गॉड को, ईश्वर को फादर के रूप में संबोधित किया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। यहां पर पोएम की कुछ पंक्तियां दी गई हैं और इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को बताने हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां मन भय से मुक्त हो, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सर गर्व से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू, जहां पर संसार नहीं बटा हो फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स।
संकीर्ण घरेलू दीवारों द्वारा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। What does the poet mean by the head is held high? The head is held high से कवि का क्या आशय है? The poet says that all countrymen should hold their head up fearlessly. कवि चाहते थे कि सभी देशवासी बिना डरे अपने सर को गर्व से ऊंचा रख सके एंड हैव कॉन्फिडेंस इन themselves, और उनके अंदर आत्मविश्वास भरा हुआ हो। मतलब सभी देशवासी आत्मविश्वासी बने और सम्मान के साथ अपने सर को ऊंचा रख सके। एक्सप्लेन व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री। वेयर नॉलेज इज फ्री से कवि का क्या आशय है? द एक्सप्रेशन वेयर नॉलेज इज फ्री मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल टू गेट एजुकेशन। सभी को शिक्षा के समान अवसर मिले विदाउट एनी बॉन्डेज ऑफ कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन एक्सेट्रा, बिना किसी जाति, भाषा या धर्म के बंधन पर। अर्थात देशवासी किसी भी धर्म को मानते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, किसी भी जाति के हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिल सके। What are narrow domestic walls? Narrow domestic walls क्या है? संकीर्ण घरेलू दीवारें यहाँ किन्हें कहा गया है? Narrow domestic walls means division among people. लोगों का बटा हुआ होना, लोगों का विभाजित होना on their caste, जाति के आधार पर, creed, संप्रदाय के आधार पर, कलर, रंग के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, एंड इकोनॉमिकल कंडीशंस, उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर। लोगों का धर्म, जाति, रंग, अमीरी गरीबी, ऊंच नीच आदि के आधार पर बटा हुआ होने को ही नैरो डोमेस्टिक वॉल्स कहा गया है। वेयर tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sands of dead habit. जहां बिना थके लगातार हम संपूर्णता की तरफ आगे बढ़े, हम इतनी मेहनत करें कि हम त्रुटिहीन बन जाएं, संपूर्ण हो जाएं, जहां पर विवेक की निर्मल धारा बुरी आदतों के सुनसान मरुस्थल में अपना रास्ता न खोए। What does the poet compare reason and dead habit to? रीजन और डेड हैबिट की तुलना पोएट ने किससे की है? The poet compares reason to the clear stream and dead habit to the dreary desert. तो रीजन की तुलना क्लियर स्ट्रीम से और डेड हैबिट की तुलना ड्रेयरी डेजर्ट से की है। Which line means endless efforts are made to achieve the best quality? किस लाइन का अर्थ है कि जब हम लगातार प्रयास करते हैं तो हम बेस्ट बन जाते हैं। The meaning of the above line is in where tireless striving stretches its arms towards perfection. इस लाइन में यह अर्थ छिपा हुआ है। चलिए अब वर्ड पावर। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम ए में वर्ड्स दिए गए हैं, कॉलम बी में उनके अर्थ दिए गए हैं और शब्दों को उनके अर्थ से मिलाना है। तो चलिए पहले हम लोग शब्द देख लेते हैं। फियर, डर, नॉलेज, ज्ञान, दी का मतलब आप, डेजर्ट मरुस्थल, विदाउट के बिना, और इनके अर्थ यू आप, लार्ज सैंडी पीस ऑफ लैंड वह बड़ी जमीन जो रेत से भरी हुई है, नॉट हैविंग नहीं है, फीलिंग विच वन हैज व्हेन इन डेंजर वह एहसास जब कोई खतरे में होता है, थिंग्स नोन वे बातें जिन्हें हम जानते हैं। फियर का अर्थ है फीलिंग विच वन हैज व्हेन इन डेंजर, नॉलेज का अर्थ थिंग्स नोन, दी यू, डेजर्ट
large sandy piece of land without not having. Fill in the missing facts about Rabindranath Tagore to complete his profile. रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें जो यहाँ नहीं दी गई हैं, उन्हें भर करके आपको उनका प्रोफाइल पूरा करना है। बॉर्न ऑन, जन्म हुआ था, डेट लिखना है। तो उनका जन्म हुआ था 7 में 1861। डायड ऑन डेट, उनकी मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941। ईयर ऑफ विनिंग द नोबेल प्राइज, जिस वर्ष उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1913। फाउंडेड विच लर्निंग प्लेस, किस स्कूल की या किस पढ़ाई की जगह की उन्होंने स्थापना की, शांति निकेतन। सम स्टोरीज रिटन बाय हिम, उनके द्वारा लिखी गई कुछ कहानियां। काबुली वाला, पोस्ट मास्टर गोरा, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह गीतांजलि। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इनटू और इनटू, खाली जगहों को भरना है इनटू या इनटू से। तो इनटू का यूज होता है वेयर के लिए, कहां पर, या इनटू का अर्थ होता है ट्रांसफॉर्म होना या चेंज हो जाना, बदल जाना। और इन एडवर्ब है, टू प्रीपोजिशन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। शी थ्रू द गार्बेज इनटू द ट्रैश कैन, उसने कूड़े को कूड़ेदान में डाला, कहां पर डाला, कूड़ेदान में। आई रैन इनटू द स्टोर टू बाई सम मेडिसिन्स, मैं दौड़कर दुकान में गया कुछ दवाएं खरीदने के लिए। तो कहां गया, दुकान में, इनटू द स्टोर। दे मूव द फंक्शन इन टू अवॉइड द रेन, बारिश से बचने के लिए वे लोग समारोह में घुस गए। द मैकेनिक केम इन टू फिक्स द टेलीविजन, टेलीविजन लगाने के लिए मैकेनिक अंदर आया। द गर्ल टर्न्ड इनटू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, लड़की एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। तो ये थे बच्चों वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए प्रश्नों के उत्तर। मुझे उम्मीद है कि आपने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।